या पटेल प्रहलाद भाई, हम लोग अक्सर चुनावी मशीनों में किस तरीके से धांधली हो सकती है उसके बारे में बात करते हुए आए हैं, लेकिन इस बात को लेकर अमेरिका की जो नेशनल डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस हैं तुलसी गबार्ड, उन्होंने ट्रंप के साथ एक कैबिनेट मीटिंग में कल ये कहा कि उनके पास सबूत हैं कि चुनावी मशीन्स को किस तरीके से हैक किया जा सकता है, किस तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है, ताकि रिजल्ट्स को, यानी कि जो चुनाव के नतीजे हैं उनको किस तरीके से आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। आइए सुनते हैं पहले तुलसी गबार्ड ने क्या कहा और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि भारत में जिस संदर्भ में चीजें हो रही हैं, लगातार चिट्ठियां लिखी जाती हैं, लगातार कोर्ट को बोला जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि चुनावी लोकतंत्र को बचाने के लिए जो चुनावी धांधली इस समय हो रही है उस पर कोई गंभीरता से विचार क्यों नहीं कर पाता। अगर तुलसी गबार्ड इस चीज को एक्नॉलेज कर सकती हैं कि भाई हमें बैलेट पेपर्स पर वापस जाना चाहिए, ईवीएम्स आर नॉट फुल प्रूफ, उनकी वो कह रही हैं, और ट्रंप की कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने ये कहा है कि आई हैव गॉट एविडेंस दैट ईवीएम्स कैन बी हैक, यानी कि चुनावी मशीनों को हैक किया जा सकता है, उनको मैनिपुलेट किया जा सकता है नतीजों को बदलने के लिए। तो हमारा देश इतना कंप्लेसेंट क्यों है? एक सवाल आता है कि हमारे कोर्ट्स इस पर गंभीरता से संज्ञान क्यों नहीं लेते? सरकार का तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि वो तो चुनाव फ्रॉड से ही जीत रही है तथाकथित रूप से, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे वो इसके पहले भी जो लोकसभा के चुनाव में हमने जो देखा हो। आइए सुनते हैं तुलसी गबार्ड ने क्या कहा है और उसके बाद फिर चर्चा को हम फिर से जारी रखेंगे। न्यू दिल्ली। Election integrity being one of them. We have evidence of how these electronic voting systems. This incredible mold remover gel can restore. Vulnerable to hackers for a very long time, and vulnerable to exploitation to manipulate the results of the votes being cast, which further drives forward your mandate to bring about paper ballots across the country so that voters can have faith in the integrity of our elections. इंटेग्रिटी की बात तुलसी गबार्ड ने कही है, और ये एक कोई साधारण सी साउंड बाइट नहीं है हमने जो चलाई है तुलसी गबार्ड की। उन्होंने इलेक्शन इंटेग्रिटी की बात की है, चुनाव के गरिमा की बात की है। जो लोग यहाँ पर एक्टिविस्ट चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे हैं कि देखिए चुनाव में किस तरीके से धांधली हो रही है, चाहे वो यहाँ पर वोटर लिस्ट में हो, और मैं उसको अमेरिका से यहाँ नहीं जोड़ना चाह रही हूँ, मैं उसको सीधा जोड़ूंगी कि हमारे देश में क्या कुछ चल रहा है, क्या क्या धांधलेबाजी अभी तक नजर आई है। अब थोड़ा सा अपनी मेमोरी को रीचेक करिए, जब से लोकसभा के चुनाव खड़े शुरू हुए हैं और यहाँ तक 2019 में भी जो गड़बड़ियां आई, एडीआर ने उसको लेकर पिटिशन फाइल किया, कोर्ट का रेंगता हुआ एक जो रवैया हमने देखा कि भाई ऐसा लगता है कि जो लोग चुनावी मशीन पर सवाल खड़े कर रहे हैं वो तो बेवजह शक कर रहे हैं। राजीव कुमार की उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को याद करिए, उन्होंने क्या कहा था। कोर्ट का वो रवैया, चुनाव आयोग ने कोर्ट के अंदर पिछले साल जो चुनाव आयोग के वकील थे मनिंदर सिंह, उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर क्या कहा कि भाई देखिए ये सब बेकार की बातें हैं। चुनावी मशीनों को लेकर जब बैलेट पेपर्स की बात होती है तो राजीव कुमार जो रिटायर हो गए, उन्होंने कहा कि जो लोग बैलेट पेपर्स की बात कर रहे हैं वो डेमोक्रेसी को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि आज अमेरिका में अगर तुलसी गबार्ड, ट्रंप की जो नेशनल डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस है, अगर वो इस बात को कह रही हैं, तो आज मोदी जी क्या जवाब दे सकते हैं? क्या हमारा चुनाव आयोग इन बातों पर कोई जवाब देगा? हमारे कोर्ट्स को जवाब देंगे? अरुण अग्रवाल जी वरिष्ठ वकील और एक्टिविस्ट हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। अरुण जी ने पिटिशंस फाइल की थी और बताया कि किस तरीके से धांधलेबाजी हो रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि उन बातों को बिल्कुल दरकिनारे कर दिया गया। अभी भी अरुण अग्रवाल जी ने एक अच्छी खासी एक चिट्ठी वो उन्होंने तैयार की है चुनाव आयोग के लिए। आइए उनसे समझते हैं कि जब तुलसी गबार्ड आज इस चीज को चिल्ला चिल्ला कर बोल रही हैं तो भारत के संदर्भ में इसे कैसे समझा जाए। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तुलसी गबार्ड के स्टेटमेंट से शुरू करेंगे कि तुलसी गबार्ड का जो ये स्टेटमेंट है इसको हम भारत के संदर्भ में कैसे देखें सर? नमस्कार नीलू जी। देखिए, तुलसी गबार्ड ने जो स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा कि हमारे पास ये प्रमाण है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन को हैक किया जा सकता है। अब ये किसी का भी ये केस नहीं हो सकता है कि अमेरिका जो है इंडिया से टेक्नोलॉजी में कहीं ज़्यादा पीछे हो। भले हम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हों, लेकिन वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है वो सर्वोत्तम मानी जाती है और वो रहेगी, क्योंकि वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ और वहाँ में जितना पैसा है ये सब चीज़ों के लिए उससे हम कंपेयर नहीं कर सकते। और हमारी
जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी वाली है। तो वहाँ और यहाँ में ये अंतर है कि चुनाव आयोग जो है ये चुनावी मशीन को अपने एकदम क्या कहते हैं कि ये जिस्म से एकदम लगाए रहता है कि हम किसी को भी एक इसका जो है एक चुनाव आयोग की मशीन हम दूसरे को नहीं देंगे, उसके हाथ में नहीं देंगे कि उसको उसमें से ये निकाल के बतावे कि आप कहाँ पे चोरी कर रहे हैं। ये इनकी पॉलिसी बनी हुई है। दूसरी इनकी पॉलिसी चुनाव आयोग की बनी हुई है कि मशीन में जो चिप यूज किया है उसका जो सोर्स कोड है जिसको कि लोग ओपन कर देते हैं जहाँ जहाँ चुनाव होता है उसको हम ओपन नहीं करेंगे। तो अगर हम रिगिंग कर रहे हैं तो किसी को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ना हम मशीन देंगे और ना हम जो है सोर्स कोड देंगे। हम आपको एक झुंझुना एक दूर से एक बक्सा दिखा देंगे और कहेंगे कि देखिए इसमें सब चीज ठीक है, और चूंकि हम कह रहे हैं कि ये सही है आप मान लीजिए, या हमने अपने चुनिंदे सो कॉल्ड एक्सपर्ट जो इनके भक्त हैं हमने उनसे जो है एक सर्टिफिकेट ले लिया है, लेकिन थर्ड पार्टी को हम ये मौका नहीं देंगे वेरीफाई करने का। ये इनका पूरा पहले से स्टैंड रहा है। तो एक तो यही दिखाता है कि यहाँ पर ये जो है चूंकि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है मशीन के बारे में, तो ये दिखाता है कि ये धांधली कर रहे हैं। अब जब हम लोग कोर्ट में गए तो 10 साल से वोटों की चोरी बहुत ही हो रही है, मतलब जो रवैया रहा है वो नकारात्मक तक वो रहा है। ये नहीं रहा है कि भाई हम जो है ये दिखें कि हम इसके बारे में हमें बहुत चिंता है कि डेमोक्रेसी के ऊपर जो है लोगों को संदेह है और इसके कारण इस पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। संदेह नहीं है, प्रूफ है। वो वोटों की चोरी हुई है 10 साल से पेंडिंग रखती है। उनके यहाँ जो है आर्बिट्रेशन का मामला हो, धन्ना सेठों का मामला हो, या ये अलाहाबादिया जैसे लोगों का मामला हो, या आप ये देखिए क्या कहते हैं अर्नब गोस्वामी का मामला हो, तो वो तो एकदम प्रायोरिटी है। लेकिन डेमोक्रेसी का मामला उनके लिए प्रायोरिटी नहीं होता है। वो कब लेते हैं? लास्ट मोमेंट पे लेते हैं। उसके बाद जब देखते हैं कि भाई अच्छा ये देखते हैं कि अब पॉलिटिकल पार्टीज नहीं हैं, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रेट का भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिटिकल ये आरपीए में जो है एक मतदाता को भी ये हक दिया गया है कि उस चीज को जो है वो चैलेंज कर सके। तो और ये पूरे आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में ये आप देखेंगे तो मतदाता का भी उतना ही स्टेक है। ये इनको नहीं, चुनाव आयोग को समझना चाहिए कि हम जो है पॉलिटिकल पार्टी से डील कर रहे हैं। हमारा और आपका भी उतना ही है कि चुनाव निष्पक्ष हो, फेयर हो और ये हो। तो अब क्या हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि इसमें ये है तो उन्होंने 2-4 डायरेक्शन पास किए। वो तैयार नहीं हुए कि बैलेट पेपर से चुनाव हो या वोटिंग स्लिप जो है हाथ में दे दी जाए, उसको हम ड्रॉप कर दें और उससे जो है चुनाव का जो जैसे पहले होता था और लोग डिमांड कर रहे थे वैसे चुनाव। उसका कारण क्या दिया? ये बड़ा अजीब कारण दिया कि अरे पहले जो है वो दादागिरी करके जो है वो बूथ लूटे जा रहे थे, तो अब आप लोग क्या चाहते हैं कि हम जो है वही बूथ लूटने के जमाने में जाएं। अब इनको कौन कहे कि भैया उसके बाद जो है ये सीसीटीवी कैमरा आ गया, वो चारों तरफ कैमरा है, किसी की हिम्मत नहीं है कि बूथ लूट ले। और बूथ आज भी लूटा जा रहा है। जब चुनाव खत्म हो जाता है और जब लोग मिल जाते हैं, जब दूसरे पक्ष का पोलिंग बूथ का आदमी चला जाता है या उसको खरीद लेते हैं, तो जिन लोगों ने मतदान नहीं किया है उनका मत जो है डाला जाता है। और इसी के कारण जो है क्लोजिंग के बाद जो है ईवीएम की रोबड़ी हो रही है। कुमार के जमाने में 5-6% वोट जो है बढ़ जा रहे थे, तो वो सब बोकस वोटिंग का वो 5% का वोट था। और जब सीसीटीवी मांगा गया कि कितने लोग इंतजार कर रहे थे, तो उन्होंने दिया नहीं। तो अब आते मुद्दे की बात की हमने चूंकि इसको चैलेंज किया था, तो कल हमने माने ये कोइंसिडेंट है कि आज तुलसी गबार्ड ये बात कह रही हैं और हमने कल ही जो है चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है कि हमारे केस में जो ऑर्डर हुआ
उस ऑर्डर का आप एकदम पालन नहीं कर रहे हैं, और किसके रिस्पेक्ट में आप पालन नहीं कर रहे हैं वो हमने उनको बताया। तो पहले तो हमने सबसे पहले आप बताया, अगर व्यूअर्स के जानकारी के लिए आप बता दें कि आपने क्या केस किया था, आपका पिटिशन 2 लाइन में क्या था, और वो उस पर अमल नहीं कर रहा है कोई भी, उसको भी अगर आप पॉइंट वाइज बताएं। वो चिट्ठी हमारे पास है, उसको मैं प्ले भी करना चाहूंगी। प्रिया, अगर आप बैक स्टेज में हैं तो उस चिट्ठी को प्ले करिएगा। जब अरुण जी बात कर रहे हैं उसको लगातार उस चिट्ठी को लगाइए। देखिए, ये चिट्ठी है जो अरुण अग्रवाल जी ने लिखी है कि जो उन्होंने केस पहले किया था उस पर कोई भी अमल नहीं हुआ है। जी अरुण जी बोलिए। हाँ, तो उसमें 2 पार्ट में है। एक तो पैसे वाला है, चूंकि ईवीएम में भी किया था, तो वो है कि आप जो है चुनाव में अनलिमिटेड अमाउंट आप अलाउ करते हैं पॉलिटिकल पार्टी को स्पेंड करना, तो उससे जो है जिस पार्टी के पास ज़्यादा पैसा है वो पैसा खर्च करके वोट खरीद रही है, तो उसमें आप एक लिमिट लगाइए। जब एक कैंडिडेट केवल 90 लाख खर्च कर सकता है या 95 लाख एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो पार्टी के को 50 करोड़ नहीं ना कर सकती है एक कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर। तो ये बात जो है इलेक्शन कमीशन को समझना चाहिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ लिखा है इलेक्टरल बॉन्ड केस में कि पैसे से चुनाव जीता जाता है, ये एक अकम्प्लिश्ड फैक्ट, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो उसको जो है चुनाव आयोग का काम है कि उसको ठीक से उसको निगरानी करें, तो उस पार्ट की चिट्ठी पर हम ज़्यादा नहीं जाना चाहते। दूसरा जो केस था, जो ईवीएम में हमने ये कहा था कि हमारा वोट जो है हमें पता चले कि जिस तरह से हमने वोट किया है उसी तरह से वोट जो है मशीन में या कागज पर उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, और वही कागज जो है उसी तरह से गिना गया। मतलब कि 2 तरह से आप हमको सेटिस्फाई कर सकते हैं कि आप जो है चुनाव मशीन को भूल जाइए, हमारा वोट प्रिंट होके आप मेरे हाथ में दीजिए कि हम देख सकें कि हमने किसको वोट किया, और मुझको ये जो है जो बॉक्स है उसमें हमें डालने की अनुमति दीजिए, और आप उसको जो है फिजिकली गिनिए। तो उससे हमें ये होगी कि भाई मेरा वोट जो है सही तरीके से रजिस्टर हुआ और गिना गया। ये नहीं कि बीच में आपने एक ब्लैक बॉक्स और काउंटिंग करके अपना कह दिया कि आप हारे जीते, क्योंकि इसकी सर्किट वर्किट पर जो है किसी को भी कोई ये नहीं है। तो आपको ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, और अगर लोगों को ये लगेगा कि इसमें मैनिपुलेशन है तो वो मानेंगे नहीं। अब कुछ हद तक तो कोर्ट ने हम लोगों की बात मानी, लेकिन ये क्या पता क्यों एकदम खिलाफ थे कि फिजिकल काउंटिंग नहीं हो और जो है बैलेट हाथ में नहीं दिया। खैर वो छोड़िए। मेरे ख्याल से आपने शायद उसी मशीन के जरिए दिखाया भी था कि किस तरह से काउंटिंग हो सकती है। नहीं, वो बाद में वो उन्होंने एक उसमें क्या हुआ कि एक जगह उन्होंने कुछ राहत देने की कोशिश की, तो कोर्ट ने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन को ये एग्जामिन करना चाहिए कि क्या वो बार कोड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे कि हर इलेक्शन का ट्रेस हो कि किसका कौन सा वोट था, या वो जो है काउंटिंग मशीन से वोट काउंट कर सकते हैं कि नहीं। तो ये जो सजेशन है वो तो इलेक्शन कमीशन जो है वो तो ये सबसे काबिल लोग हैं वहाँ पे, और राजीव कुमार का तो कुछ समझ यही नहीं था कि ही हैड कंटेम्प्ट फॉर ऑल दी पार्टीज एंड दी, मतलब कि क्या कहते हैं इलेक्ट्रेट, तो वो तो कुछ सुनते ही नहीं थे। तो हमने क्या किया उसके बाद, चूंकि मैं एक पार्टी था तो मैं बाजार में जाके जो है वो ट्रेस करने की कोशिश किया कि जो है हमें कहीं पर एक ऐसी काउंटिंग मशीन मिल जाए जो कि वोट को गिन सके। आपने मुझे भी उसका वीडियो भेजा था, शायद वही है क्या? हाँ, मैं हाँ, वीडियो हाँ, चला देती हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि वो वीडियो चला सकूं। अगर प्रिया वो उस वीडियो को मैंने आपको भेजा है तो आप उसको चला दे, और अगर नहीं भेजा है तो मैं भेज दूंगी। हाँ, तो उसमें आप देखेंगे कि जो वीडियो है वो जो है नोट गिनने वाली मशीन का वो नहीं है, वो स्लिप है, वो वोटर स्लिप की साइज जो है जो इलेक्शन कमीशन ने दिया है वो उसी साइज की स्लिप है, और वो थर्मल पेपर पर वो प्रिंटेड है, क्योंकि जब आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं और जो आपको प्रिंट आउट मिलता है और या एटीएम में जाते हैं तो वो ठीक उसी साइज का प्रिंट आउट मिलता है। तो हमने वो कागज खरीद के उसको 100, देखने में मशीन ऐसी लगती है जैसे कैश काउंटिंग मशीन है। मैं अभी बस हाँ है ही वो,
है ही, उस आदमी ने थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया, वो मैन्युफैक्चरर नहीं था, वो होलसेलर था जिसके यहाँ मैं गया, और उसने थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके हमें ये दिखाया कि एरर फ्री जो है 100 एक साथ वो गिन सकता है। तो उसका हमने आपको वीडियो भेजा था, अगर नहीं है तो हम दोबारा भेजते हैं, अगर आप प्ले कर सकें। नहीं, वो मैंने अभी बस प्ले कर रहे हैं उसको, मैंने ऑलरेडी भेज दिया। ये देखिए आप स्क्रीन पर है, ये देखिए, प्ले कर दीजिए। हाँ देखिए, हाँ ये देखिए, ये 100 का 100 दिखा रहा है। देखिए फिर से वो गिने। तो मतलब एक बार में वो 100 काउंट करता है। हाँ, एक बार और उसको गिनने दीजिए। तो आपने देखा कि किस तरह से ये जो मशीन है जो कि गिनने वाला है, उसको उन्होंने मॉडिफाई कर जो उसी साइज के वोटर स्लिप को जो है वो गिन दे रहा है एक्यूरेटली। 100 का 100 आपने देखा 4 बार उसने गिना और चारों बार 100 के 100 आए। तो ये जो चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने जो सुझाव दिया था कि आप जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मतलब कि एमएलए की कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर आप इस तरह का वोटिंग ये नोट क्या आप पेपर काउंटिंग मशीन लगा देंगे तो आसानी से वोट काउंट हो जाएगा। तो इस पर इलेक्शन कमीशन को तो बेईमानी करनी है अगर, तो ये काम नहीं करेंगे। तो हमने उनको ये इलेक्शन कमीशन बेईमान है। ऐसी मशीन ऑलरेडी मार्केट में है। ये सुप्रीम कोर्ट का अगर सुझाव है तो इस सुझाव को आप इम्प्लीमेंट करिए, और अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि ये मशीन कहाँ है, कैसे है। तो एक तो हमने उनको ये लिखा कि हमारा जो वीवीपैट है वो गिना जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के सजेशन के मुताबिक, और मैं आपके माध्यम से दर्शकों को भी दिखाया कि जो है किस स्कैम करना है, इसीलिए तो वो एक दिन लगा बाजार में जाके उस लाइव स्टेटमेंट देती है। नो डाउट एक दूसरी तरह की जो राजीव कुमार, मोदी, शाह वर्टिकल काउंट करती है ऊपर से नीचे नोट को, वो फेल आइटम, जो है वोट चंद्रचूड़ फेल आइटम। तो केवल इस तरह की नोट की ये जो पेपर काउंटिंग मशीन है ये कर सकती है, क्योंकि इसका साइज जो है वो एक नोट से बहुत छोटा होता है, तो इसलिए उसको कस्टमाइज करना पड़ता है और उसको ठीक से पकड़ना पड़ता है। खैर, तो एक तो हमने ये मुद्दा उनसे उठाया। दूसरा हमने कहा कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा था कि जो सिंबल लोडिंग यूनिट है जिससे कि आप जो है ये चुनावी मशीन के अंदर में ये डालते हैं कि कौन सा कैंडिडेट, उसका क्या सिंबल है और उसका क्या नाम है, ये आप उसको डालते हैं तो वो बाहर इंटरनेट से डालते हैं, तो जो यूनिट है और उसी में जो है पूरा घपला होता है। तो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको सील कर दिया जाएगा और उसको भी वो चुनाव मशीन का एक हिस्सा माना, और उसका एग्जामिनेशन उसी तरह से होगा जैसे कि चुनावी मशीन का एग्जामिनेशन होगा। तो ये अपना जो स्टैंडर्ड जो टेक्निकल जो प्रोसीजर इन्होंने जो सर्कुलर निकाला उसमें जो है इस पार्ट को ये पूरा खा गए, इसके बारे में इन्होंने कुछ बोला ही नहीं, तो इसके बारे में हमने लिखा। तीसरी बात हमने लिखी उनको कि जो आपको कहा गया कि जो चिप की बर्न्ट मेमोरी है वो चेक होगी, तो वो तो आप चेक नहीं कर रहे हैं, एक भाषण दे रहे हैं कि ये टिफिन बॉक्स के तरह है, इसको खोला नहीं जा सकता, एक बार तो वैसे ही है, और हम इसके अंदर में डेटा को डिलीट करके जो है हम मॉक पोल करेंगे। तो हमने कहा कि ये तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा। ईवीएम स्कैम, हाईजैक टेररिस्ट हाउस और बीजेपी। चौथी बात हमने कहा कि लास्ट 10 years 47,000 रुपए लिए खाली मॉक पोल का, तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप एट कॉस्ट एंड एट एक्सपेंस करेंगे, और आपने ये पैसे लेने के बाद जो है आपने बाद में
40-50 दिन के बाद पैसे तो ले लिए, और फिर आप बता रहे हैं कि हम इसके अंदर में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश था उसको वायलेट करके हम मॉक पोल करेंगे और उसके लिए हम आपसे 47,000 रुपये लेंगे। तो जब आप डेविएट कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आप पालन नहीं कर रहे थे, तो आपकी जिम्मेवारी बनती थी, क्या तो आप सुप्रीम कोर्ट पर से जाके कहते कि हम आपके आदेश का पालन नहीं कर पा रहे, इस पर आप ठप्पा लगाइए, और तब आप पैसे लेते, या आप इस चीज को पैसे लेने के पहले बताते कि मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करके एक झुंझुना जो मॉक पोल कर चुका हूं मैं वही दोबारा करूंगा, और इसमें यह फैसिलिटी दूंगा कि आप जो है कहीं का आप जो 3-4 कंपोनेंट हैं, तो आप जो है वो कहीं का वीवीपैट ले सकते हैं, कहीं का सेंट्रल यूनिट ले सकते हैं, कहीं का बैलेट यूनिट ले सकते हैं, उसको जोड़ के आप जो कर सकते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा था कि 5% आप कोई भी अपने हिसाब से जहां आपको लगे धांधली हुई है उसको आप चुनेंगे। अब अगर चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानता है तो आदमी क्या सोचेगा? Democracy for truth election only ballot paper. Last 10 years only EVM scam. Rajiv Kumar, Modi, Shah, ED, CBI and Supreme Court all are involved. Not truth election. Truth elect on all EVM through deep sea. Democracy for. But last time the cheating election. And the result, GDP gone, rupees gone, 100 crore of the middle class, no pocket money, nation back 100 years. That is truth. Truth democracy election for need only ballot paper and all EVM throw deep sea right now. यही सोचेगा ना कि ये जानबूझ के नहीं मान रहे हैं, इसमें घपला है और इसलिए जो है ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन कर रहे हैं। तो ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, जब ये लोग कोर्ट में गए, एक और भी उसमें याचिका करता थे, तो वो कोर्ट में गए तो उन्होंने जब ये बात कही तो पता चला कि ये डेटा भी डिलीट कर दे रहे थे, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा सख्त रवैया ये किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देश गलत हाथों में चला गया है को जो है ये कंटेम्प्ट का वो नोटिस नहीं कि तुमने जो है हमारे आदेश का पालन नहीं किया। तो हमने इसीलिए इनको चिट्ठी बनाई और इनसे कहा कि आप जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था, जिसमें मैं भी एक याचिका करता था, उसमें आपने इन बातों का उल्लंघन किया है, जिससे कि ये दर्शाता है कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किए। तो क्या तो आप पालन करिए या उसको आप सही करिए, और नहीं करते हैं तो फिर हमें जो है वो नॉट इलेक्शन कमीशन, ओनली सिलेक्शन कमीशन, ड्रामा इलेक्शन लास्ट 10 years बताना पड़ेगा कि उसमें हमें क्या गलतियां हैं, तभी हम कोर्ट में जा पाएंगे। तो वो चिट्ठी जो है हमने कल उनको लिखी है, और अंत में हमने ये कहा है, जो आपको पहले बताया, कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि आप जो है लोगों का मत जो है एक मशीन से गिने, जो पेपर काउंटिंग भावना देखिए, तो आपने तो नहीं देखा। हम आपको दिखा रहे हैं कि ये कैसे जो है ये काउंट की जा सकती है। और लास्ट में हमने कहा कि ये आपने गलत सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि गलत क्या, जो आपके इंस्ट्रक्शन है कि अगर हम वोट गिनेंगे मशीन से तो एक मशीन के गिनने के बाद हम दूसरे मशीन का गिनेंगे, ये नहीं कि हम 14 मशीन का एक साथ गिनेंगे, जो कि आप अभी चुनाव मशीन के साथ जब वोट होता है तब आप गिनते हैं। तो हमने कहा कि ये भी गलत है, और अगर आप इसको राजीव कुमार गलत गिनेंगे तो पूरे सारे वोट जो हैं 4-5 घंटे में गिन जाएंगे। तो ये अब चिट्ठी लिखी है, हमें तो पूरा विश्वास है कि इसको ये शायद जवाब तो नहीं ही देंगे, और जवाब नहीं, मुझे लग रहा है कि खोल के देखेंगे भी या नहीं देखेंगे, मुझे वो भी हाँ, यही मैं कह रहा था कि अगर कोई निचला स्तर का अफसर जो है उसको देखेगा भी, तो चुनाव आयोग के जो मेम्बरान हैं
उनके सामने वो नहीं उसको डालेगा, क्योंकि ऐसे ही ये देश फंक्शन कर रहा है। किसी देखिए ऊंचे तबके को, क्या वो चुनाव आयोग हो या वो सुप्रीम कोर्ट हो, अगर ड्रामा ये इलेक्शन देखते हैं लास्ट कि टेन इनको इंटरेस्ट नहीं है नो ट्रूथ इलेक्शन, कि जो है चुनाव निष्पक्ष रूप में हो या ऐसी तरीके से हो जिससे कि जनता की आस्था बने, तो लोग यही कहेंगे कि भाई चुनाव में घपला झूठे हो लोग रहा है, साले। और इसीलिए ये लोग इसको देखने को तैयार नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो उसका चुनाव आयोग ने क्यों पालन नहीं किया? और कोई भी तीसरे आदमी से ये एक सर्टिफिकेट ले ले कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसका जो है चुनाव आयोग ने जो है एसओपी टेक्निकल बनाया, उसमें उसने कहीं भी पालन किया हो एक भी चीज का। राजीव कुमार सेंट जेल मिनिमम 50 years, दैट इज ट्रूथ। नहीं, लेकिन ये तो पक्की बात है, तो पक्की बात है जो आपकी चिट्ठी और जो बाकी जो गतिविधियां हैं वो दिखाता है कि चुनाव आयोग को बोलो वीडियो की तरह से, कोई मतलब नहीं है कि वो फ्री और फेयर इलेक्शन करवाए, चुनावी फ्री प्रक्रिया फेयर डेमोक्रेसी इलेक्शन, वन पब्लिक, 140 करोड़ पब्लिक। ने अगर ये कहा है, वो भी ट्रम्प की कैबिनेट मीटिंग में अगर ये बात कही है कि भाई वी शुड नॉट मोदी फादर गार्डन, नॉट राजीव कुमार फादर गार्डन नेशन, बैलेट पेपर्स पर हम वापस जाएंगे, और अगर जाएंगे तो कैसे जाएंगे? बहुत सारे लोग इसको लेकर मूवमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो मूवमेंट भी फिजल आउट हो जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज में इसको लेकर कितना कंसेंसस होगा ये भी नहीं पता, लेकिन कैसे हम आएंगे? अगर आज अमेरिका जैसा देश ये कह रहा है कि चुनावी मशीन को हैक किया जा सकता है, उनको मैनिपुलेट किया जा सकता है, उनके नतीजों को मैनिपुलेट किया जा सकता है, तो तुलसी गबार्ड की बातें तो बहुत सीरियसली मोदी जी लेते हैं। क्या ये बात मोदी जी सीरियसली लेंगे? देखिए, तुलसी गबार्ड ने जो बात कही है वो उन्होंने कहा है कि हमने एक्सपर्ट्स को कंसल्ट करके तब हम ये बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, वो कह रही हैं यहाँ पे उन्होंने हाँ कहा कि सबूत है और वो एक्सपर्ट के वो कर रहे हैं। हमारा यहाँ पर एक ही सवाल है कि क्या ये 3 IAS अफसर जो चुनाव आयोग में बैठे हैं, या कुछ हद तक मैं जजों को जो एक्सपर्ट हैं लॉ के, क्या उनको जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन या ईवीएम की चीटिंग आयोग कि जो ये कह सकें कि हम जो है एक पक्के वो इससे कह सकते हैं कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं, और अगर नहीं है तो जिन लोगों को एक्सपर्टाइज है क्यों नहीं उन लोगों को देश के सामने आप जो है उनको आप लाते हैं, और उसके साथ जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इसमें घपला हो सकता है, दोनों को साथ बिठा के एक जो है एक डिबेट कराते हैं। या आप क्यों नहीं एक मशीन दे देते हैं कि ये मशीन है, ये प्रोटोटाइप तुम ले जाओ और तुम हमको दिखाओ कि इसमें कैसे हैक हो सकता है या इसमें क्या गड़बड़ी है। तो ये सब चीज़ अगर आप नहीं करेंगे और आप खाली अपने फरमान देंगे और आपके पास उस चीज़ का डोमेन एक्सपर्टाइज नहीं है, और जब वही IIT प्रोफेसर कह रहे हैं या जो सॉफ्टवेयर के एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि इसमें घपला करने का पूरा स्कोप है, ये नहीं कह रहे हैं कि घपला हो रहा है, घपला आप कर सकते हैं, तो फिर अगर आप इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो लोग एक ही बात कहेंगे कि यहाँ पे घपला हो रहा है। और इसका और भी ज़्यादा ये होता है जब लोग देख रहे हैं कि खुलेआम इलेक्टरल रोल में भी आप घपला करने लगे, जहाँ की लोग आके जो है दूसरे आदमी का वोट कटवा दे रहे हैं। नहीं, लेकिन अगर अमेरिका जैसे देश में वो लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर सबूत है कि ईवीएम्स को या चुनावी मशीन्स को हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो वहाँ ये धांधली किस टाइप की है? क्या भारत में ये सुपर धांधली है? जैसा आप फोन पर मॉर्निंग में बात हो रही थी तो आपने कहा कि भाई वहां पे धांधली है और भारत में हम सुपर धांधली करते हैं। सुपर मतलब यहाँ पे हर लास्ट 10 year वोटर लिस्ट ईवीएम स्कैम, टेररिस्ट हाउस, धांधली है, बैटरी में भी धांधली है, एपिक नंबर्स में भी धांधली है, तो ये फिर ये क्या होगा? अमेरिका के सब गलत चला गया 10 साल से। नहीं, ये तो अब वो देखिए ना, जब जनता जो है सड़क पर आती है तो आप जो है सेंट्रल फोर्स लगा देते हो, जो महाराष्ट्र में हुआ, तो इसका मतलब है कि आप जो है एक डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हो। लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अगर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की लेडीज वोट करने आती हैं तो उनके ऊपर जो है जो सब इंस्पेक्टर है वो जो है पिस्तौल तान देता है
कि तुम जो है वोट नहीं दे सकते हो। तो आप चुनाव में माने हर हथकंडे आप इस्तेमाल कर रहे हो जिससे कि चुनाव जो है एक तरफा हो और चुनाव में जो है धांधली हो। और एक बार खाली एक ही इनका गोल रहता है कि किसी तरह भी चुनाव का रिजल्ट आप डिक्लेयर करो। एक बार चुनाव का आपने रिजल्ट डिक्लेयर कर लिया तो आप मानिए, मैं इतना कानून जानता हूं कि उसको जो है उल्टा करने में सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट में 5 साल से ज्यादा लग जाते हैं इनवेरिएबली। बहुत कम केसेस हैं, अगर आप 100 केस देखेंगे तो उसमें आपको एक बहुत लो परसेंटेज मिलेगा कि जिसका जो जजमेंट है वो जो है 5 साल के पहले आता हो, हाई कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और जबकि वो लिखा है कि इसको 6 महीने में निपटाना है। तो ये जब हमारा जुडिशियल सिस्टम है उसको सब समझे हुए, तो वो अब चुनाव जो है दिखावे के लिए हो रहा है और जनता को जो है उसके, देखिए 5% वोट इधर से उधर करना जो है बहुत बड़ी बात नहीं। तुलसी गबार्ड रिजल्ट चेंज हो सकता है। आई एम श्योर जो अल्टरनेट मीडिया है वो तो सवाल करेगा ही। जैसे आज मैं इस कार्यक्रम के जरिए सवाल ये खड़ा कर रही हूँ कि तुलसी गबार्ड को अगर ये सबूत मिले हैं कि चुनावी मशीन में छेड़छाड़ हो सकती है तो क्या ये भारत में एक डिस्कशन का मुद्दा नहीं है? क्या इसको लेकर हमें सवाल यहाँ पर अरुण जी नहीं खड़े करने चाहिए सरकार से कि भाई अमेरिका जैसा देश अगर ये कह रहा है तो फिर हम अपने देश में क्या कर रहे हैं? और एक ऐसे समय में जब चुनावी लोकतंत्र को लेकर, मशीनों में गड़बड़ियों को लेकर इतनी मुहिम चली हुई है, लेकिन चुनाव आयोग ने कान में तेल डाल लिया है, सरकार को भी कोई मतलब नहीं है, तो क्या कहेंगे इस समय? क्या ये तुलसी सब गलत बिके हुए है? कोई मायने नहीं है भारत के लिए इसका मतलब? नहीं, तुलसी गबार्ड ने कहा, इलॉन मस्क ने कहा, और सब बाकी देशों में जो है जिन लोगों ने चालू भी किया वो प्रतिक्रिया को छोड़ के बैलेट में चले आए। लेकिन हिंदुस्तान में देखिए आज 2 तरह के लोग हैं। एक वो तबका है कि चूंकि वो पावर में है, जीत रहा है इस हथकंडे से, तो वो कहता है कि जिस तरह से अभी चुनाव हो रहा है वो बिल्कुल सही है और उसको वो जस्टिफाई करने में लगा है। ड्रामा इलेक्शन के अंदर में सरकार है, चुनाव आयोग है और बहुत हद तक हमारा जो है सुप्रीम कोर्ट भी है, क्योंकि वो जो भी चुनाव आयोग कहता है उसको जो है वो मान लेता है बहुत हद तक। उसके ऊपर ये प्रश्न सब बिके हुए है। तो उन लोगों का इंटरेस्ट है कि ये स्टेटस को हो, तो वो एक तरफ के लोग हैं, पब्लिक का सोचना चाहिए, पावर में है तो वो मैटर करते हैं। दूसरे तरफ है सिविल सोसाइटी है, पॉलिटिकल पार्टीज है, वोटर है, जो ये कहता है कि हमको आप पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ दीजिए, जो वो कहता है जिसमें कि IAS ऑफिसर्स आते हैं, कंप्यूटर के एक्सपर्ट्स आते हैं, हमारे जैसे लोग आते हैं कि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए और निष्पक्ष भी होना चाहिए और लोगों को उसमें विश्वास होना चाहिए कि चुनाव जो है निष्पक्ष रूप में हो रहा है। तो इन लोगों को जो है ये नज़रअंदाज करते जाते हैं और जैसे जैसे वो करते हैं तो उससे यही लगता है कि देखिए ये लोग जो है कहीं ना कहीं चुनाव को मैनिपुलेट कर रहे हैं, इसलिए ये